आज की दुनिया रोशनी से भरी हुई, ऊंची इमारतें, तेज भागती जिंदगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यही इंसान कभी इस दुनिया का सबसे कमजोर जीव था, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि ये कहानी आज से नहीं, 70 लाख साल पहले शुरू होती है। चलो वापस चलते हैं उस समय में, जब ना कोई शहर था, ना कोई भाषा, ना कोई इंसान, सिर्फ जंगल, अंधेरा और खामोशी। अफ्रीका के घने जंगलों में एक छोटा सा जीव चुपचाप जी रहा था, साहेलैंथ्रोपस। ना वो इंसान था और ना पूरी तरह से जानवर, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। वो धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़ा होने लगा था। और ये सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा होना नहीं था, बल्कि ये था इतिहास का पहला कदम, क्योंकि अब उसके हाथ आजाद हो गए थे। समय बीतता गया और प्रकृति ने उसे नया रूप दिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब वो ज्यादा समय तक सीधा चल सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी संघर्ष से भरी हुई थी। हर तरफ खतरा, हर पल डर। कभी वो पेड़ों पर छुपता, कभी जमीन पर भागता, लेकिन उसके अंदर जीने की जिद थी, और यही जिद उसे आगे ले जा रही थी। फिर आया वो पल जिसने इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग कर दिया, होमो हैबिलिस। पहली बार उसने अपने हाथों में एक पत्थर उठाया, उसे तोड़ा और उसे औजार में बदल दिया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये था इंसान के दिमाग का पहला हथियार। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो लड़ना सीख रहा था, सोचना और समझना सीख रहा था। और यहीं से इंसान ने अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू की। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। होमो इरेक्टस, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार प्रकृति की सबसे खतरनाक शक्ति को समझा, आग। शुरुआत में इंसान आग से डरता था। जब जंगलों में बिजली गिरती थी तो पेड़ों में आग लग जाती थी, जिसके डर से जानवर इधर उधर भागने लगते थे और इंसान दूर खड़ा बस उसे देखता रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ होमो इरेक्टस ने महसूस किया कि जहां आग है वहां ठंड कम लग रही है, खतरनाक जानवर पास नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे उसने जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों को संभाल कर रखना शुरू किया। वो आग खुद नहीं बना सकता था, लेकिन उसे बचा कर रख सकता था। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उस जलती हुई आग को जिंदा रखता। यही से इंसान और आग का रिश्ता शुरू हुआ। समय के साथ उसने ये भी समझ लिया कि 2 पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती है और सूखी घास उस चिंगारी से जल सकती है। यह आसान नहीं था, कई बार कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने आग बनाना सीख लिया। और उसी दिन इंसान ने अंधेरे पर जीत हासिल कर ली। अब रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी, अब उसमें रोशनी थी। अब ठंड सिर्फ तकलीफ नहीं थी, अब उसके पास गर्मी थी। और सबसे बड़ा बदलाव, कच्चा खाना अब पका हुआ खाना बन गया, जिससे शरीर को ज्यादा ताकत मिली और दिमाग और तेजी से विकसित होने लगा। आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बना दिया। समय आगे बढ़ा और इंसान के अंदर कुछ नया जन्म लेने लगा, नेंडरथल्स। ये सिर्फ ताकतवर नहीं थे, ये महसूस करते थे। जब कोई घायल होता तो ये उसकी मदद करते, जब कोई मरता तो ये उसे दफनाते। पहली बार इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। और फिर वो पल आया जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, होमो सेपियंस, यानी हम। हमने सोचना सीखा, कल्पना करना सीखा। हमने शब्द बनाए, भाषा बनाई, हमने कहानियां बनाई, और यही कहानियां हमें बाकी सभी जीवों से अलग बनाती हैं। हमने दीवारों पर चित्र बनाए, अपने अनुभवों को याद रखा, और धीरे धीरे हम पूरी दुनिया में फैल गए। जंगलों से निकलकर नदियों के किनारे बसे। फिर एक दिन हमने खेती शुरू की। अब हमें भागना नहीं था, अब हम एक जगह रह सकते थे। गांव बने, शहर बने, और सभ्यताएं जन्म लेने लगी। समय के साथ हमने पहिया बनाया, लिखना सीखा, विज्ञान को समझा, और आज वही इंसान जो कभी अंधेरे से डरता था, आज आसमान को छू रहा है, चांद पर पहुंच चुका है और सितारों में अपना घर ढूंढ रहा है।